गैर मुअक्कदा पढ़ने का क्या तरीका है, इसकी फजीलत क्या है और कौन कौन सी सुन्नतें गैर मुअक्कदा है। दो तरह की सुन्नतें हैं, एक सुन्नतें मुअक्कदा यानी जिन पे बहुत ताकीद की गई है, और एक है सुन्नतें गैर मुअक्कदा जिनके पढ़ने पर ताकीद नहीं है। पढ़ लें तो बहुत ज्यादा अजर है, ना पढ़ सकें तो उस पर कोई मुआखजा नहीं है। ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा पढ़ने में बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। सुन्नतें गैर मुअक्कदा बुनियादी तौर पे नमाज पंजगाना में दो नमाजें ऐसी हैं जिनसे पहले पढ़े जाने वाली 4 रकात नमाज जो है वो सुन्नतें गैर मुअक्कदा है। नंबर 1 नमाज असर, उससे पहले जो पढ़ी जाती हैं 4 रकात वो भी है सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, और नमाज इशा से जो पहले पढ़ी जाती हैं वो भी सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। नमाज असर से पहले सुन्नतें गैर मुअक्कदा जो पढ़ी जाती हैं उनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, इरशाद ग्रामी है, फरमाया रहिमल्लाहु इमरन सल्ला क़ब्ल अल अस्र अरबआ। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, फरमाया कि जिस आदमी ने नमाज असर से पहले 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी यानी जो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, फरमाया अल्लाह जल्ल शानुहु उस आदमी पर रहम फरमाए, उस पर रहमत नादल फरमाए। सुन्नतें मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के पढ़ने में बुनियादी तौर पर 2 तरह का फर्क है, यानी 2 नमाजों से पहले वाली सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं और उनके पढ़ने का भी सुन्नतें मुअक्कदा से 2 ही तरह का बड़ा फर्क है। तो अगर आप बिलफर्ज असर की नमाज पढ़ रहे हैं तो असर से पहले जो 4 रकात नमाज पढ़ेंगे सुन्नतें गैर मुअक्कदा, उनकी नीयत यूं करेंगे, और नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। फिर भी अल्फाज अगर आप कहना चाहें तो यूं कहेंगे 4 रकात नमाज सुन्नत असर, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह तरफ खाना काबा शरीफ के अल्लाह अकबर, तकबीर कहकर फिर सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद ताउज़ पढ़ेंगे यानी आउज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत मिलाएंगे। फिर इस तरह रुकू में जाएंगे और रुकू में जाकर रुकू की तस्बीहात जाहिर है कि आप सब जानते हैं वो पढ़ेंगे। फिर सजदे की तस्बीहात पढ़ेंगे सजदे में जाकर, और इस तरह एक रकत मुकम्मल करके खड़े हो जाएंगे। अब दूसरी रकत का आगाज जो है वो सुन्नत गैर मुअक्कदा में वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करेंगे, फिर सूरह फातिहा शरीफ पढ़ेंगे और कोई सूरत मिलाएंगे। इस तरह रुकू और सजदा करके कादा ऊला में बैठेंगे, यानी पहला कादा जो है उसमें बैठेंगे और उसमें तशहुद पढ़ेंगे। तशहुद के साथ दुरूशी भी पढ़ेंगे और दुआ भी पढ़ेंगे, रब्बे जालनी। इसके बाद तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकत का आगाज जो है वो पहली की तरह करेंगे सुब्हानकल्लाह से, फिर तावुज़ बिस्मिल्लाह, कोई सूरह फातिहा शरीफ और कोई सूरत, और इस तरह रुकू और सजदे के साथ तीसरी रकत को मुकम्मल कर देंगे। जब चौथी रकत में खड़े होंगे तो चौथी रकत को दूसरी रकत की तरह पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज करेंगे। तो इस तरह बुनियादी तौर पर 2 फर्क हुए सुन्नते गैर मुअक्कदा को मुअक्कदा से पढ़ने के लिए। यानी एक फर्क तो यह है कि जो कादा ऊला है यानी 2 रकात पढ़कर जो दरमियान में अत्तहियात बैठते हैं, इसमें अत्तहियात के बाद दुरूशी भी पढ़ेंगे और कोई दुआ भी, वो जो रब्बे जालनी दुआ है वो भी पढ़ेंगे, और तीसरी रकत का आगाज जो है वो सना से करेंगे। और यहाँ ये मसला भी याद रहे कि अगर कोई आदमी कादा ऊला में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ और दुआ ना पढ़ सके या तीसरी रकत में वो सना ना पढ़ सके तो उस पर सजदा साहब नहीं है। और गैर मुअक्कदा सुन्नतों का ये भी मसला बड़ा अहम है कि अगर आप मस्जिद में पहुंचे, जमात तैयार है, उस सूरत में सुन्नतें गैर मुअक्कदा ना पढ़ें बल्कि जमात के साथ शामिल हो जाएं। और नमाज असर में बिलखुसूस आप जमात के साथ शामिल हो गए तो अब जमात के बाद जो है वो सुन्नतें गैर मुअक्कदा नहीं पढ़ी जाएंगी, चूंकि नमाज असर के बाद किसी भी तरह की सुन्नतें और नवाफिल पढ़ना मना है। आपसे गुजारिश है कि इस तरह के अच्छे अच्छे मसाइल सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा तबलीग दीन और इशाअत दीन हो सके। बहुत शुक्रिया।